प्रिय साथियों, नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग विटामिन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न को हम देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो पहला विकल्प है हॉपकिंस, दूसरा है सी फंक, तीसरा विकल्प है वाटसन, चौथा विकल्प है न्यूटन। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई है। तो फ्रेंड्स, आगे प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो विटामिन शब्द जो है सी फंक के द्वारा दिया गया था विटामिन शब्द का। तो फ्रेंड्स, आगे प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, यानी जीरो प्राप्त होता है। विटामिन से ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है, यानी विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो पहला विकल्प दिया है लैटिन, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा विकल्प है हिंदी और चौथा विकल्प है उर्दू। तो विटामिन शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है। तो चौथे का पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे प्रश्न को हम देखते हैं कि अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पहला विकल्प दिया है विटामिनोलॉजी, एंटोलॉजी और एनोलॉजी और आर्टोलॉजी। तो फ्रेंड्स, विटामिन का अध्ययन को हम विटामिनोलॉजी कहते हैं, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला विकल्प है कि पानी में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, तीसरा विकल्प है उपयुक्त में से सभी और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से दोनों, पानी में भी घुलनशील विटामिन और वसा में भी घुलनशील विटामिन। तो पानी में घुलनशील विटामिन जो होता है बी और सी, और वसा में विटामिन घुलनशील ए और डी ई के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है, यानी इसमें पूछ रहा है कि घुलनशील विटामिन जल में। तो विटामिन B1, विटामिन सी और उपयुक्त में से दोनों। तो अभी हम बताएं कि विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और सी, यानी दोनों सही हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों सही होगा। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए और उपयुक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स, ये वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है ए डी के और ई, ये चारों विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। तो पहला विकल्प है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो फ्रेंड्स, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, जिसमें विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से जो हमें प्राप्त होता है वो विटामिन डी होता है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आँख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। तो फ्रेंड्स, पहला विकल्प दिया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो मनुष्य के आँख की रोशनी के लिए विटामिन ए लाभदायक होता है, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा, विटामिन ए सही होगा। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि 11 प्रश्न कह रहा है कि विटामिन ए
का रासायनिक नाम क्या है? पहला विकल्प है रेटिनॉल, दूसरा है कैल्सीफेरॉल और तीसरा विकल्प है टोकोफेरॉल और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? तो पहला विकल्प है विटामिन ए, दूसरा विकल्प है विटामिन बी और तीसरा विकल्प है विटामिन सी, चौथा विकल्प है विटामिन जो डी। तो एंटी कैंसर विटामिन जो कहा जाता है विटामिन ए को कहा जाता है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो फ्रेंड्स पहला विकल्प है विटामिन ए, दूसरा विकल्प है विटामिन बी, तीसरा विकल्प है विटामिन सी, चौथा विकल्प है विटामिन डी। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा, विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि 14 प्रश्न कह रहा है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो पहला विकल्प है गाजर में, दूसरा विकल्प है हरी सब्जी में, तीसरा विकल्प है मूली और चौथा विकल्प है उपयुक्त में सभी। तो फ्रेंड्स उपयुक्त में सभी हो जाएगा, यानी तीनों में ए विटामिन ए प्रचुर मात्रा गाजर, हरी सब्जी और मूली में विटामिन ए पाया जाता है। तो फ्रेंड्स डी विकल्प सही होगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो फ्रेंड्स पहला विकल्प है विटामिन ए, दूसरा विकल्प है विटामिन बी, तीसरा विकल्प है विटामिन सी, चौथा विकल्प है विटामिन डी। तो फ्रेंड्स प्रतिरोधक क्षमता विटामिन जो विटामिन ए को कहते हैं, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो फ्रेंड्स पहला विकल्प है विटामिन ए, दूसरा विकल्प है विटामिन बी, तीसरा विकल्प है विटामिन सी और चौथा विकल्प है विटामिन डी। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा, विटामिन ए के द्वारा रतौंधी रोग बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स दिया है निक्टोलोपियो, दूसरा है निकट दृष्टता और अगला है कि दूरदृष्टि दोष और उपयुक्त में से सभी। तो विटामिन ए की से होने वाली जो बीमारी रतौंधी का नाम होता है निक्टोलोपियो, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि वयस्कों में होने वाली बीमारी यानी अस्तमृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स पहला विकल्प दिया है विटामिन ए, दूसरा विकल्प है विटामिन बी, तीसरा विकल्प है विटामिन सी और चौथा विकल्प है विटामिन डी। तो फ्रेंड्स विटामिन डी के द्वारा होता है वयस्कों में होने वाले जो अस्तमृदुता यानी ऑस्टियोमलेशिया जो विटामिन डी की कमी से होता है, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा, विटामिन डी होगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो पहला विकल्प है विटामिन ए और विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन डी। तो फ्रेंड्स कोबाल्ट जो पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। यानी पूछा जाता है प्रश्न दे कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स पहला विकल्प दिया है राइबोफ्लोविन, दूसरा है थायमिन, तीसरा है नियासिन और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन E1 का रासायनिक नाम जो होता है थायमिन हो जाएगा, यानी बी विकल्प सही होगा। तो फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स पहला विकल्प दिया है रतौंधी, दूसरा विकल्प दिया है बेरी, तीसरा विकल्प दिया है एड्स और चौथा दिया है निकट दृष्टि दोष। तो फ्रेंड्स बेरी जो है होगा विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पहला विकल्प दिया है थायमिन, दूसरा विकल्प दिया है राइबोफ्लोविन, तीसरा दिया है नियासिन और चौथा विकल्प दिया है इनमें से
कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा। राइबोफ्लोविन जो होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा होठ फट जाते हैं। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प दिया है विटामिन बी, दूसरा विकल्प दिया है विटामिन B2, तीसरा विकल्प दिया है विटामिन सी, चौथा विकल्प दिया है विटामिन डी। तो फ्रेंड्स इसमें विटामिन B2 जो होगा यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। B2 के कमी से मनुष्य की त्वचा और होठ जो क्या होते हैं, फट जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो पहला विकल्प है विटामिन B12, दूसरा है विटामिन B1, तीसरा है विटामिन B3 और चौथा विकल्प है विटामिन सी। तो फ्रेंड्स ये जो इसमें हो जाएगा विटामिन B12 के कारण जो क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प है विटामिन ए, दूसरा विकल्प है विटामिन डी, तीसरा विकल्प है उपयुक्त में से दोनों और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन और ए और विटामिन बी जो होगा मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस विटामिन की कमी यानी किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलोग्रा रोग होता है। तो पहला विकल्प है विटामिन B1, दूसरा विकल्प है विटामिन B2, तीसरा विकल्प है विटामिन B3, चौथा विकल्प है विटामिन डी। तो फ्रेंड्स यह विटामिन B3 के द्वारा जो क्या होता है, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। B3 के द्वारा मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रो रोग जो होता है। तो फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो पहला विकल्प है थायमिन, दूसरा है पायरियोडॉक्सिन, तीसरा विकल्प है राइबोफ्लोविन और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा। पायरियोडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, बी विकल्प सही होगा। तो फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो पहला विकल्प दिया है साइबोकोबालमिन और दूसरा है थायमिन और तीसरा है राइबोफ्लोविन, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होगा साइनोकोबालमिन जो होगा पहला विकल्प सही हो जाएगा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो पहला विकल्प है थायमिन, दूसरा विकल्प है राइबोफ्लोविन, तीसरा है पेंटोथेनिक अम्ल और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सी विकल्प सही हो जाएगा। पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। पहला विकल्प है नियासिन, दूसरा विकल्प है निकोटिनिक अम्ल और चौथा विकल्प है उपयुक्त में से दोनों और सी विकल्प है उपयुक्त दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सी विकल्प सही हो जाएगा। B3 का रासायनिक नाम जो होता है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल भी कहा जाता है, यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो पहला विकल्प दिया है कैल्सिफेरॉल, दूसरा दिया है कोबोलामिन और तीसरा विकल्प है बायोटीन और चौथा विकल्प है नियासिन। तो फ्रेंड्स यह सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी बायोटीन जो होता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। तो पहला विकल्प दिया है फ्लोमिक अम्ल, दूसरा विकल्प दिया है नियासिन, तीसरा विकल्प दिया है कोबोलामिन और चौथा विकल्प दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा। फ्लोलिक अम्ल जो होता है विटामिन
B9 का रासायनिक नाम होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। तो पहला विकल्प दिया है कि विटामिन ए, दूसरा विकल्प दिया है विटामिन B7, तीसरा विकल्प दिया है विटामिन बी, चौथा विकल्प दिया है विटामिन डी। तो फ्रेंड्स इसमें जो हो जाएगा विटामिन B7 जो होता है, B7 जो होता है विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो पहला विकल्प दिया है टोकोफेराल, दूसरा दिया है नियासिन, तीसरा विकल्प दिया है एस्कार्बिक अम्ल और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो हो जाएगा एस्कार्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में खून आता है। तो पहला विकल्प दिया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो किसके कारण मसूड़े में खून आता है। तो विटामिन सी के कारण मसूड़े में खून आता है, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा विटामिन सी के कारण। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें विकल्प सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी आंवले में जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स मूत्र में सबसे ज़्यादा विटामिन जो पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन सी के कारण जो अधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है मूत्र में। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। 38 प्रश्न है कि कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो फ्रेंड्स इसमें सही हो जाएगा विटामिन सी जो होता है घाव को भरने का काम करने में सहायक होता है, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा, विटामिन सी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प दिया है कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। जो कैंसर में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है विटामिन बी का प्रयोग किया जाता है और विटामिन बी से बेरी रोग होता है, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन बी के कारण कैंसर में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन एच को किस नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प जो दिया है विटामिन B7, दूसरा है बायोटीन और तीसरा है उपयुक्त में से सभी, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त में सभी यानी विटामिन B7 और बायोटीन के नाम से भी विटामिन एच को नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प जो दिया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो फ्रेंड्स विटामिन सी जो होगा आरबीसी बनाने में मददगार साबित होता है, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो पहला विकल्प दिया है टोकोफेराल, दूसरा है कैल्सियोफेराल, तीसरा एस्कार्बिक अम्ल और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो कैल्सिफेराल जो होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। एस्कार्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी का होता है। टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। तो पहला विकल्प दिया है विटामिन ए, दूसरा विकल्प है विटामिन बी और तीसरा विकल्प है विटामिन सी, चौथा विकल्प है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो होता है मानव शरीर में जो होता है कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मदद करता है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसमें पहला विकल्प है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। और विटामिन मतलब रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। पहला विकल्प दिया है विटामिन ए, दूसरा विकल्प है विटामिन बी, तीसरा विकल्प है विटामिन सी, चौथा विकल्प है विटामिन डी। तो फ्रेंड्स विटामिन डी के कारण जो क्या होती है
बच्चों के अस्थियां जो क्या होती है, मुड़ जाती है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो पहला विकल्प है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो फ्रेंड्स विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो फ्रेंड्स विटामिन डी जो क्या होता है, मनुष्य के त्वचा में पाया जाता है। विटामिन डी का निर्माण मनुष्य के त्वचा में होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। तो पहला विकल्प है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। जो क्या करता है कि विटामिन डी जो क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प दिया है यकृत, दूसरा दिया है वृक्क, तीसरा दिया है फेफड़ा, चौथा दिया है हृदय। तो मानव शरीर में विटामिन जो संचित होता है यकृत में संचित होता है, ये विकल्प सही हो जाएगा, यकृत में संचित होता है। तो 50 प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प है पायरोडॉक्सिन, दूसरा विकल्प है नियोसिन, तीसरा है साइबोकोबालामिन और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा। पायरोडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। तो पहला विकल्प दिया है एड्स, दूसरा विकल्प दिया है रतौंधी, तीसरा दिया है रुधिर क्षणिता और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। रुधिर क्षणिता जो होता है विटामिन 10 की कमी से रोग होता है। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प दिया है विटामिन B6, दूसरा विकल्प दिया है विटामिन B12, तीसरा विकल्प युक्त में से दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स उपयुक्त में से दोनों जो क्या होगा, विटामिन B6 और विटामिन B12 जो होता है इस कमी के कारण हमारे बाल जो क्या होते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि पॉलिश की हुए चावल खाने में कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प जो दिया है बेरी रोग, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है एड्स, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बेरी रोग जो होता है, पॉलिश हुए चावल को खाने से हमें बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है। पहला विकल्प जो दिया है ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा दिया है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, तीसरा विकल्प है अस्थि मजबूत करना, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन का मुख्य कार्य जो होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। हमें विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, उसे भोजन के उत्प्रेरक के रूप में हमें कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जो फ्रेंड्स जो बनेगा विटामिन डी जो होता है सबसे पहले हमें शरीर में तीव्रता से बनता है। जो विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जो पहला विकल्प दिया है विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन डी। तो सूर्य के प्रकाश में अभी हम बताएं कि विटामिन डी से सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त होता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन डी में पाया जाता है सूर्य का प्रकाश। तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो पहला विकल्प जो दिया है फिलोक्यूनान, दूसरा है क्यूनान, उपयुक्त में से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, यानी उपयुक्त में से दोनों से विकल्प फिलोक्यूनान या क्यूनान भी हम विटामिन के का रासायनिक नाम भी कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला देखते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल, कैसोफेराल, नियासिन, साइनोकोलाबिन। तो फ्रेंड्स विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है टोकोफेराल होता है, और विटामिन डी का कैसोफेराल होता है। यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पहला विकल्प दिया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो फ्रेंड्स इसमें विटामिन ई को जो कहा जाता है सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। नहीं, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो पहला विकल्प है विटामिन बी, दूसरा विकल्प है विटामिन ई, तीसरा विकल्प है विटामिन डी, चौथा विकल्प है विटामिन सी। जो है विटामिन ई जो बी विकल्प सही हो जाएगा। ई जो होता है हमारा शरीर में हानिकारक रसायन को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स पहला है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी। तो फ्रेंड्स विटामिन ई की कमी के कारण पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो फ्रेंड्स पहला विकल्प है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन डी। तो रक्त का थक्का बनाने में मदद विटामिन के करता है, यानी ये विकल्प सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो फ्रेंड्स पहला विकल्प दिया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो छिली हुई सब्जियों को धोने पर विटामिन जो है सी विटामिन निकल जाता है, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी तीसरा विकल्प सही होगा, विटामिन सी होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, पहला विकल्प सही हो जाएगा, गाजर में ए विटामिन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट और अंतिम प्रश्न, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स पहला विकल्प जो दिया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो नींबू में जो पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है, यानी खट्टे चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे विटामिन से, जो बार बार एग्जाम में आने वाले। विटामिन से इतना ही प्रश्न बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।